नमस्कार दोस्तों, आप सबों का इंग्लिश विद रुपेश सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग रूट वर्ड पे इंग्लिश वोकेबलरी को समझ रहे थे, जिसमें कि हम लोग कई सारे वीडियो देख चुके हैं। आज हम लोगों का वीडियो नंबर 58 है, जहां पे हम लोग FRA, FRAC या FRAG से बनने वाले वर्ड को देखेंगे। तो इन सभी रूट वर्ड का मतलब आपको टू ब्रेक से मिलेगा। दैट मीन्स कि जहाँ पे भी जिस भी वर्ड में ये रूट वर्ड आएंगे उसका मतलब कहीं ना कहीं ब्रेक से होगा। या जैसे कि ये FRA है, इसमें आपको कई जगह आपको यहाँ पे अवे से मीनिंग मिल सकता है। आप इसको सिंपली इस तरीके से रिलेट कर लीजिए कि जब कोई चीज़ ब्रेक हो गया तो वो दूर चला जाएगा, फार हो जाएगा, उस चीज़ से अवे फ्रॉम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रिलेट कर लीजिएगा थोड़ा, तो ये भी वर्ड आपको इजी हो जाएगा, जहाँ पे इसका मीनिंग हल्का सा अलग निकलेगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड के बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। मैं रुपेश कुमार SSC CGL के द्वारा सिलेक्टेड हूँ इनकम टैक्स में TA पोस्ट पे, इनकम टैक्स में TA के पोस्ट पे। तो चलिए, ये हो गया मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब चलिए हम लोग यहाँ पे अपनी पढ़ाई को आगे करते हैं। रूट वर्ड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं FRA, FRAC या FRAG, जिसका मतलब टू ब्रेक होता है। FRACTAL फ्रैक्टल, इसका मतलब FRAC, इसमें रूट वर्ड आया है तो इसका मतलब टू ब्रेक होता है। अब ये किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व है, चलिए उसको समझते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन समझ लें, इसके बाद मैं आपको जनरल भाषा में आपको ये समझा दूंगा सो दैट कि आप अच्छे से फ्रैक्टल को समझ पाए। अ कर्व और पैटर्न दैट इंक्लूड्स अ स्मॉलर कर्व और पैटर्न व्हिच हैज एग्जैक्टली द सेम शेप। बहुत लोगों को हो सकता है यहाँ से ये समझ में ना आया हो। आप इसको सिंपली इस तरीके से समझिए कि आपने कई सारे फिगर देखे होंगे कि उसमें एक ही तरह का शेप इंक्लूड होता है। लेट से कि ये कोई फ्लावर है, अब इसके बगल आप देखेंगे कई बार इस तरीके से सेम पैटर्न का शेप है। तो इस तरीके से आप चारों तरफ अगर इस तरीके से पैटर्न है तो आप क्या सब देख रहे हैं यहाँ पे कि इस फिगर में या इस पैटर्न में यहाँ पे जो ये स्मॉल कर्व है, ये क्या है कि ये पूरे में जो स्मॉल कर्व बना है ये कहीं ना कहीं एक तरह से रिपीट हुआ है। तो आप सिंपली इसको इस तरीके से समझिए कि कोई एक बड़ा पैटर्न हो, चाहे ज्योमेट्रिकल पैटर्न हो, जैसे आप कई सारे डिजाइन में देखते होंगे, या कोई कर्व हो, उसमें जो छोटे छोटे पैटर्न होंगे या कर्व होंगे उसी से मिलकर वह बड़ा पैटर्न या कर्व बना होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्टल। दैट मीन्स कि यह उस चीज का आंशिक भाग है। लेट से कि मैं एक कर्व इस तरीके से डिनोट कर दिया, तो इसमें आप इसको डिवाइड कर पाएंगे कि या ये चीज इतना, ये सेक्शन इस तरीके से जो है, इसको अगर हम लोग इंक्लूड करते जाए तो ये पूरा पैटर्न बन जाएगा। तो स्पेशली जो ज्योमेट्रिकल फिगर होता है या पैटर्न होता है, या आप पुराना मंदिर कला देखिए तो उसमें गुंबद जैसे बना हुआ रहता है, तो छोटा छोटा गुंबद कई सारे बने रहेंगे सेम शेप का, तो उसी को हम लोग फ्रैक्टल बोलते हैं। तो आप इसको सिंपली क्या बोल सकते हैं, सिमिलरिटी से थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। जो सिमिलर होता है, सिमिलर उसका शेप है। तो आई होप अब ये वर्ड आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वर्ड से सभी लोग बचपन से ही परिचित रहते हैं। फ्रैक यहाँ पे रूट वर्ड है जिसका मतलब है टू ब्रेक। लेट से अब सभी लोग इससे तो परिचित ही हैं। फ्रैक्शन भिन्न को बोलते हैं अ डिवीजन ऑफ ए नंबर, फॉर एग्जांपल 5/8। और अगर आप इसको अलग तरीके से समझना चाहें तो ब्रेक के सेंस में तो इस तरीके से आप समझ लीजिए, 5 कोई चीज था, इसको 8 भागों में हम लोग बांट दिए, तो ये हो गया, इसी का एक नाम क्या दे दिया गया, भिन्न। नेक्स्ट वर्ड है फ्रैक्शियस।
फ्रैक्सियस में फ्रैक रूट वर्ड है जिसका मतलब फ्रैक्सियस का होता है इरिटेबल एंड क्वेरलसम, यानी कि झगड़ालू या चिड़चिड़ा। तो अब इसको इस तरीके से आप रिलेट कर लीजिए रूट वर्ड से, क्योंकि आपको यहाँ पे रूट वर्ड FRAC दिख गया, यानी कि टू ब्रेक, जो अपने संबंधों को, रिश्तों को तोड़ देता है, वो क्या है, चिड़चिड़ा होगा या झगड़ालू होगा। तो इस तरीके से आप हल्का रिलेट कर लीजिए। तो यहाँ से रूट वर्ड से आपको ये चीज इजीली याद हो जाएगा। तो फ्रैक्सियस मतलब हो गया इरिटेबल, क्वेरलसम, और इसी का सिनोनिम्स हो गया ग्राउची। इसको ध्यान रखिएगा, आपको कई बार प्रीवियस ईयर में देखने के लिए मिल जाएगा ग्राउची। और इसका एक सिनोनिम्स आप और कर सकते हैं ग्रम्पी, इसका मतलब भी चिड़चिड़ा होता है। और ये एक वर्ड है क्रेबी। तो ये तीनों इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर अब टूट फूट होता है, इसका मतलब अभी अगेन यहाँ पे फ्रैक रूट वर्ड है जिसका मतलब टू ब्रेक होता है। तो अ ब्रेक इन अ बोन और अदर हार्ड मटेरियल, कि बोन जो है हड्डी है उसमें कहीं पे ब्रेक हो गया हड्डी, या किसी और भी हार्ड मटेरियल का टूटना क्या कहलाता है, फ्रैक्चर। दैट मीन्स टूट फूट। ये वर्ड भी सभी लोग पहले से फेमिलियर है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेगाई। फ्रेगाई ये वर्ड जैसे ग्लास का टूटना, जो चीज इजिली ब्रोकन हो और डैमेज्ड हो जाए उसको फ्रेगाई बोलते हैं। तो यहाँ पे अगेन रूट वर्ड FRAG है। तो अगेन अगर आपने एक बार जैसे देख लिया तो अब देखिए इससे कितने सारे वर्ड इजिली रिलेट होते जा रहे हैं। फ्रेजाइल मतलब क्या हो गया, इजिली ब्रोकन और डैमेज्ड, दैट मीन्स नाजुक। अब इसका सिनोनिम्स हो गया फिर फ्रेल या ब्रिटल, और इसका एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, अनब्रेकेबल। तो ये तो काफी इजी है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रैगमेंट। अगेन यहाँ पे रूट वर्ड FRAG है जिसका मतलब टू ब्रेक है। तो अ स्मॉल पार्ट ब्रोकन ऑफ और सेपरेटेड फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से जो थोड़ा सा पार्ट निकाल लिया जाता है या हटा लिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंट, दैट मीन्स टुकड़ा। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, चंक। तो ये हो गया इसका सिनोनिम्स। चलिए आगे के वर्ड को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेल। अगेन यहाँ पे रूट वर्ड FRA है जिसका मतलब टू ब्रेक है। अब यहाँ से देखेंगे फ्रेल मतलब भी होता है वीक, यानी कमजोर, जो इजिली डैमेज हो जाए या टूट जाए आसानी से, तो उसको हम लोग फ्रेल बोलते हैं या फ्रेजाइल। दोनों का मतलब सेम ही है, यानी कि कमजोर और भंगुर। इसका सिनोनिम्स क्या हो गया, ब्रेकेबल। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेलिटी। फ्रेलिटी अगेन ये इसका मतलब भी वीक और कमजोरी सी ही होता है, बस थोड़ा सा इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज है, जैसे फ्रेल एडजेक्टिव हो गया और फ्रेलिटी हो गया नाउन। तो यहाँ पे FRA अगेन ये टू ब्रेक से रिलेटेड है। इसका मतलब हो गया कमजोर एंड पुअर हेल्थ, जो कमजोर और भंगुरता है, कमजोरी है जिसमें, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेलिटी। नेक्स्ट वर्ड है इनफ्रैक्शन। अगेन यहाँ पे इन मतलब इनटू और फ्रैक मतलब होता है टू ब्रेक। एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग अ रूल और लॉ, कानून और नियमों का उल्लंघन करना, उसको ब्रेक करना क्या कहलाता है, इनफ्रैक्शन, यानी नियमों का उल्लंघन। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इन्फ्रिंजमेंट, इसको ध्यान रखिएगा, इन्फ्रिंज कई बार आया हुआ है, ब्रीच। और इसका एंटोनिम फिर हो जाएगा ओबीडियंस, क्योंकि यहाँ पे नियम का उल्लंघन कर रहे हैं तो ओबीडियंस मतलब क्या होता है, अनुपालन करना। तो इसका एंटोनिम हो गया है। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्रैक्ट। री मतलब बैक होता है और फ्रैक्ट मतलब टू ब्रेक। इसका मतलब हो गया टू मेक लाइट चेंज डायरेक्शन व्हेन इट गोज थ्रू एट एन एंगल, दैट मीन्स अपवर्तन। आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा। अभी मैंने आपको बताया कि FRA इसका मतलब अवे फ्रॉम भी होता है। तो अब यहाँ से आप थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए। रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से, लेट से ये एक मीडियम है और नीचे दूसरा मीडियम है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, लाइट थोड़ा सा अपना पाथ चेंज कर लेता है, इस पाथ पे ना जाके। तो ये क्या हो गया, अवे हो गया, अवे फ्रॉम हो गया अपने प्रीवियस पाथ से। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। तो इसके लिए
मतलब क्या वर्ड आ गया यहाँ पे रूट वर्ड में FRA। तो ये इसका मतलब हो गया रिफ्रैक्ट, मतलब हो गया जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन हम लोग उसको बोलते हैं। फिजिक्स में आपने पढ़ा भी होगा। अब देख लीजिए यहाँ से ये चीज रिलेट हो गया, तो अब ये वर्ड भी आपको अच्छे समय तक याद रहेगा और वहां से ये रूट वर्ड भी। तो रिफ्रैक्ट मतलब हो गया लाइट का अपने डायरेक्शन में चेंज करना जब वह किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, किसी एंगल से चेंज करना। तो ये जो बीच का एंगल हो गया वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये सब तो चलिए आगे की चीजें फिजिक्स की, बस आपको समझ में आना चाहिए वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्रैक्टरी। री मतलब बैक और फ्रैक्ट मतलब टू ब्रेक, यानी डिफिकल्ट टू कंट्रोल और बिहेविंग बैडली। जो चीज अच्छे से कंट्रोल ना हो पाए, पर उसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो या उसका बिहेवियर जो है बहुत खराब हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टरी। दैट मीन्स अड़ियल, बोलचाल में हम लोग कई बार बोलते हैं। और जो चीज डिफिकल्ट टू कंट्रोल है, यानी उसको मैनेज करने में दिक्कत आ रहा है, तो अनमैनेजेबल, अनरूली, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ये दोनों। और इसका एंटोनिम हो जाएगा मैनेजेबल, जिसको आसानी से मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्रेन। री मतलब बैक, फ्रेम मतलब FRA। अब यहाँ अवे फ्रॉम, इसको ध्यान रख लीजिए, यानी किसी चीज से दूर जाना। तो टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि कोई चीज करने से अपने आप को रोकना, उससे दूर जाना क्या कहलाता है? रिफ्रेन, बचना किसी चीज से, यानी परहेज करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डेसिस्ट फ्रॉम। नेक्स्ट वर्ड है सेक्सी फ्रेज। सेक्सी मतलब होता है रॉक और FRA मतलब ब्रेक। अब ये एक किसी प्लांट के लिए आता है ये वर्ड। उस प्लांट का डेफिनेशन यहाँ पे है कि अ स्मॉल प्लांट विथ ए स्मॉल वाइट, येलो और रेड फ्लावर। एक छोटा सा प्लांट होता है जो कि उसका फूल का कलर वाइट, येलो और रेड होता है, और ये कहाँ ग्रो होते हैं? रॉक्स पे, माउंटेन पे। तो यहाँ पे सेक्सी, ये जो रूट वर्ड में रॉक हो गया, आपको यहाँ से ध्यान आ जाएगा कि रॉक पे एक ऐसा फ्लावर, एक छोटा ऐसा प्लांट है जिसका कि फ्लावर जो है रंगीला होता है, वाइट, येलो और रेड कलर का, उसके लिए वर्ड है, उस प्लांट के लिए सेक्सी फ्रेज। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग जो रूट वर्ड्स देखे हैं वो आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को FORE रूट वर्ड से बनने वाले वर्ड को समझाऊंगा, और जिसका मतलब बिफोर होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।